वेलकम टू जीवीएन। इस साल 2024 के लिए एसएससी ने सीपीओ का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। एसएससी के थ्रू सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट की जाती है। जो सबसे ज़्यादा प्रमुख है, सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट है वह दिल्ली पुलिस के लिए होती है। उसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में की जाती है, बहुत सारे फोर्सेस में किया जाता है, जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है। इस का फॉर्म जो है वो शुरुआत हो चुकी है 4 मार्च से। आप सभी लोग इसका फॉर्म ओटीआर एसएससी के ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ से ओटीआर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 4 मार्च के से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और 28 मार्च तक चलेगी। और इसका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया है, 9, 10, 13 मई 2024 को इसका एग्ज़ाम होगा। इसकी जो फ़ी है वह फ़ी 100 रुपये है मेल कैंडिडेट जनरल और ओबीसी के लिए, जबकि वोमेंस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एक सर्विसमैन के लिए कोई भी चार्जेस फीस के लिए नहीं लिया जाएगा। ये फ्री होगा इन सब के लिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो दिल्ली एसआई में बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको ड्राइवरी लाइसेंस का होना अनिवार्य है, जबकि अदर पोस्टों के लिए सिर्फ बैचलर डिग्री ही होना अनिवार्य है। अगर एज की मैं बात करूं तो एज मिनिमम आपका 20 ईयर्स होना ज़रूरी है, जबकि मैक्सिमम एज आपके 25 ईयर होना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होना है। कैंडिडेट मस्ट हैव बर्न नॉट अर्लियर देन 2/8। आप 2/8/1999 के पहले के बर्न यानी जन्म ना लिए हों, और 1/8/2004 के बाद कोई जन्म ना लिया हो, इतना आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ एज रिलैक्सेशंस भी आपको इस एग्जामिनेशंस में मिलता है। जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके तहत जनरल्स को कोई भी छोड़ नहीं दिया जाता, जबकि ओबीसी के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल और एक सर्विसमैन के लिए 3 साल, जैसे भी ड्यूरेशंस डिडक्शंस होता है मिलिट्री सर्विसेज में उसके तहत होता है। नेशनैलिटी की बात करें, नेशनैलिटी और सिटीजनशिप के एक जो कैंडिडेट है वह भारत का सिटीजन होना चाहिए, या तो सब्जेक्ट ऑफ नेपाल होना चाहिए या तो भूटान होना चाहिए। अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो फिजिकल स्टैंडर्ड एसएससी सीपीओ में मांगा जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेल, जनरल और ओबीसी एससी से हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपका जो चेस्ट का फुलाव है वो 80 से 85 सेंटीमीटर के, और जो आपको रेस दौड़ लगानी है वो 100 मीटर 16 सेकंड में आपको लगाना है। आपकी जो लॉन्ग जंप है 3.5 मीटर की होनी चाहिए, और हाई जंप जो है 1.2 मीटर की होनी चाहिए। शॉर्ट पुट भी फेंका, शॉर्ट पुट 4.5 मीटर का, जबकि चांसेस आपको इसमें 3 मिलेंगे। मेल एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट का फुलाव 77 से 82 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। फीमेल के 157 सेंटीमीटर। और रेस की बात करें तो 100 मीटर रेस होगा, इसमें 18 सेकेंड, 2.7 मीटर की लॉन्ग जंप और 0.9 मीटर की हाई जंप होगी। इसमें 3 चांसेस दिया जाएगा। फीमेल जो एसटी है उनको 154 सेंटीमीटर की हाइट उनकी चाहिए, और सारे चीज़ें उसी तरीके से रहेंगे। वैकेंसीज़ की बात करें, इस साल टोटल वैकेंसीज आई है 4187, बहुत अच्छा वैकेंसी का नंबर है। और बीते पिछले 2, 3, 4 सालों में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इस साल आई हुई हैं, क्योंकि यह चुनावी वर्ष है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया है हुआ है। तो हम बात करें फोर्स नेम, सबसे पहले दिल्ली पुलिस में टोटल वैकेंसीज है मेल की 125 और फीमेल्स की 61, जबकि बीएसएफ में 847 मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए 45, और सीआईएसएफ में मेल्स के लिए सर्वाधिक है 1437 वैकेंसी, जबकि फीमेल में 160 है। सीआरपीएफ में मेल के लिए 1113 और फीमेल के लिए 59। आईटीबीपी में मेल्स के लिए 237 और फीमेल्स के लिए 41। एसएसबी में मेल्स के लिए 59 और फीमेल्स के लिए 3 वैकेंसीज है। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं, इस एग्ज़ाम पैटर्न में 4 स्टेजेस हैं, लेकिन कंपलसरी जो स्टेज है, स्टेज फर्स्ट, नेम ऑफ द स्टेज, पेपर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सेकंड में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी इसे बोला जाता है। स्टेज थर्ड की मैं बात करूं, पेपर सेकंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और पेपर जो स्टेज फोर्थ होता है उसमें डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशंस लिया जाएगा सभी को, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसमें जो पेपर फर्स्ट की मैं बात करूं और पेपर सेकंड, दोनों ही पेपर एसएससी सीपीओ जो कंडक्ट कराता है एसएससी के थ्रू, सीपीओ के लिए ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होते हैं, और ये जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे।
जबकि इंग्लिश का जो पेपर होगा वो सिर्फ मात्र इंग्लिश लैंग्वेजेस में होगा, ठीक ना। 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग की जाएगी। सभी लोग, अगर आप कोई भी क्वेश्चंस रॉन्ग करते हो, गलत अटेम्प्ट करते हो, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ देते हो तो उस पर आपको कोई भी पेनाल्टी यानी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं, आपका पेपर फर्स्ट जो है उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होगा, मैक्सिमम मार्क्स 50 होगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस जिसे बोलते हैं हम, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 होगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 50 होगा। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 50 होगा। यानी ओवरऑल टोटल ड्यूरेशन जो होगा वो 2 घंटे का होगा और 200 क्वेश्चन होंगे और आपका मैक्सिमम मार्क्स 200 का होगा। तो यानी 200 में से 200 क्वेश्चंस तो 200 नंबर, आपको टोटल टाइमिंग 2 घंटे की दी जाएगी। जबकि सेकेंड स्टेज जो होगा, सेकेंड पेपर जो होगा हमारा एसएससी सीपीओ का, और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशंस का ही होगा। सिर्फ इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल 200 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 200 होंगे। ड्यूरेशन इसकी 2 घंटे की होगी। तो इस तरह से हमने पहले पेपर स्टेज फर्स्ट को देखा और फिर हमने स्टेज सेकंड को देखा। अब मैं बात करता हूँ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख लेते हैं। पेपर फर्स्ट की जो कट ऑफ रही है 2023 की, उस समय टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2023 में 1876 हुई थी और उस समय जो हमारी कट ऑफ बनी हुई थी वह जनरल के लिए 138.99 बनी हुई थी, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 133.92 बनी हुई थी, जबकि ओबीसी के लिए 131.90 और ईएसएम के लिए 40, एसटी के लिए 109.53 और एससी के लिए 110.85, जबकि फीमेल के लिए एससी के 115, एसटी के 109 और ओबीसी के 137, एडब्ल्यूएस के 138 और जनरल के लिए 143 फीमेल की जो कट ऑफ है वो थी। तो इस साल 2024 की अगर मैं बात करूं तो इस साल 2024 में बहुत ही बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप सभी के लिए कि आप सभी लोग, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत हाई है। तो इस नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हाई होने के कारण आपके चांसेस भी बढ़ेंगे और कट ऑफ कम जाएगी। इसलिए आप सभी लोग बहुत मेहनत करिए और इस एग्ज़ाम को क्लियर करिए। इस एग्ज़ामिनेशंस में सैलरी कितना होता है? एसएससी सीपीओ का जो सैलरी है वह सैलरी लेवल 6 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है, लेवल 6 की पोस्ट है सब इंस्पेक्टर। और ये सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल एंड फीमेल जो है ग्रुप सी की नॉन गजिस्टेड पोस्ट के रूप में आती है। जबकि सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ की बात करें तो लेवल 6 की भी ये पोस्ट है, लेकिन इसकी जो ग्रुप है वह ग्रुप बी में रखा गया है, इसे नॉन गजिस्टेड पोस्ट है। इसकी जो सैलरी है वो लेवल पे से 6 लेवल पे से शुरू होती है और इसकी शुरुआत है 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक जाती है। इसमें बहुत सारे आपके बेनिफिट्स जोड़े जाते हैं। आपको अमूमन 60 से 65,000 रुपये इन हैंड मिलेगा। तो आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशंस अगर अच्छी लगी हो तो इस इन्फॉर्मेशंस को के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे इन्फॉर्मेशंस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में कुछ सुझाव चाहिए या कोई चीज़ छोड़ गया है तो आप ज़रूर कमेंट कर दें। आप किसी दूसरे को भी इस वीडियो के बारे में शेयर कर सकते हैं जिससे उसको इस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।